इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? इक्वल माइनस dV अपॉन dr, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने क्या किया, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लिया, ठीक है। एक प्लेट हो गया ए, दूसरा प्लेट हो गया बी, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स कैसे हैं? ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखे गए। तो हमें क्या करना है, हमें ए टू बी पॉइंट हमने अज्यूम किया ए, दूसरा पॉइंट हमने अज्यूम किया बी। ए टू बी हमें क्या लेके आना है, एक चार्ज लेके आना है, जो कि कैसा है, यूनिट चार्ज की बात करें मतलब Q इक्वल 1 कूलम। 1 कूलम को हम ए टू बी लेके आ रहे हैं। तो हमें कितना वर्क करना पड़ा पहले वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो पोटेंशियल हमारे पास है वो यहाँ का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल क्या होगा और ए का पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन में रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कैसी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मतलब बी टू ए डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, बी टू ए। और हमें जो चार्ज लेके आना है वो ए टू बी लेके आना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अज्यूम कर रखी हैं ताकि हम ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस dV अपॉन dr, इसको प्रूव कर सकें, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमें जो चार्ज लेके आना है इसके अगेंस्ट लेके आना है, ए टू बी लेके आना है। और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, dr, मतलब दोनों पॉइंट जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी, और दोनों के बीच के जो गैप है कितना है, dr, ओके। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल। और जो यहाँ पर चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज ले तो फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा। तो फील्ड की डायरेक्शन में ही चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स हमें एक्सटर्नल लगाना होगा, तभी हम ए टू बी हम इसको मूव करा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों में साइन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ओके। तो अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें, एट पॉइंट ए जो हमें पोटेंशियल मिलेगा बी ए, वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही थी वहां पर पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम था, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल होता जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी टू ए है, तो यहाँ का पोटेंशियल इसके कंपेरिजन में कम होगा। जब हमने बी का पोटेंशियल अज्यूम कर रखा है क्या है, वी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ कम होगा। कितने अमाउंट से कम हो रहा है, dV अमाउंट से कम हो रहा है, वो हमने यहाँ पे अज्यूम किया, ठीक है। तो BA का पोटेंशियल जो हमें मिल रहा है V माइनस dV मिल रहा है, कम मिल रहा है किसके कंपेरिजन में, BV के कंपेरिजन में, एट पॉइंट B। तो यहाँ का पोटेंशियल हमने V अज्यूम किया, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, इसके कंपेरिजन में कम होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करती जाती है, ओके। तो ये चीजें हमें मिल गई। अब अगर हमें निकालना हो वर्क डन कितना करना पड़ा, इस अमाउंट को जो क्यू चार्ज को मूव करने में, ए टू बी मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू इक्वल 1 कूलम फ्रॉम ए टू बी, तो कितना वर्क करना पड़ा, डी डब्ल्यू इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे एफ डी आर, एफ डी आर, एफ कौन सा यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको डॉट में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसी को हम और चेंज कर सकते हैं, एफ एक्सटर्नल के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई लिख सकते हैं, है ना। और या इसी को लिखना चाहें तो एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस, क्या लिखेंगे हम, कॉस 180 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसके इसके इक्वल क्या लिख, एफ ही नहीं लिख रहे हैं तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझो चीजों को कि अगर हम केवल एफ एक्सटर्नल लिख रहे हैं ये, और फिर यहाँ पर जो डायरेक्शन है हमारे पास डी आर, अगर दोनों, तो दोनों का देखो एफ एक्सटर्नल और डी आर, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो वहां पे कॉस 0 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके प्लेस पे हम चेंज कर रहे हैं, एफ ई लिख रहे हैं, नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे हैं, तो वहां पर एफ ई की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। तो आपके ऊपर है, अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखो, कॉस 0,
और अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो FE.dr ऐसा लिख रहे हो तो वहां पर FE.dr cos 180 लिखोगे, ये आपके ऊपर है, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर F एक्सटर्नल के प्लेस पे अब हम लिख रहे हैं -FE.dr, ठीक है। और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर आप देखो तो और क्या लिख सकते हो, हमें पता है F = QE, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर Q क्या है, वो 1 कूलम का है। तो यहाँ पर ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम E के प्लेस पे FE के प्लेस पे E लिख सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो DW इक्वल यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है -EDR, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट डालो। ओके, इतनी चीजें मिल गई। अब हमें देखो निकालना है चेंज इन पोटेंशियल, ये निकालना है। इसको हटाते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, DW इक्वल फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स फाइनल पॉइंट क्या है, B है, तो VB माइनस VA ऐसा हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा V इक्वल VB की वैल्यू यहाँ पे क्या है, B माइनस, और VA की वैल्यू क्या है, V माइनस BB, ऐसा है, ठीक है। और फिर हम इसको डेल्टा V इक्वल इसी को चेंज भी कर सकते हैं। डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल है उसको क्या लिखते हैं, W/Q, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, W/Q ऐसा लिख सकते हैं। और ये हमें क्या मिल रहा है, B माइनस B प्लस DB, ये कैंसल आउट हो गया। या W इक्वल, ये तो हो गया 1 कूलम इक्वल DB, या W इक्वल क्या मिल गया, DB मिल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन आप सेकंड डालो। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप देखो सेम आ रहा है, वर्क डन इसके इक्वल आ रहा है, वर्क डन इसके ऊपर, इसका कोई मतलब नहीं है DW, चाहे आप DW लिखो, यहाँ भी आप लिख सकते हो, है ना, या फिर आप यहाँ से हटा ही दो, क्योंकि टोटल वर्क इसी की बात करें, A to B मूव करा रहे हैं, तो आप चाहे DW लिखो या W लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों इस इक्वेशन से क्या हो गए, सेम हो गए। वर्क डन इतना आ रहा है, यहाँ पर वर्क डन इतना आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम यहाँ से, -EDR इक्वल DB ऐसा हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं E इक्वल -DV/dr, यही हमें प्रूफ करना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यही क्या है, DV/dr क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, यही हमें प्रूफ करना था।